हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक कंडीशन जिसका नाम है नेल फंगल इन्फेक्शन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या होते हैं और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। फंगस आपके बॉडी के अंदर या फिर बाहर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब भी इन फंगस का ओवर ग्रोथ होने लग जाता है, ये ओवर पॉपुलेटेड होने लग जाते हैं, उसके बाद ये आपके बॉडी में इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ओनिकोमाइकोसिस एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन होता है जो आपके जो नेल्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके फिंगर के नेल्स हो सकते हैं या फिर आपके जो टो है, पैरों के नेल्स, उसको ये अफेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर ये नेल फंगल इन्फेक्शन डेवलप कैसे होता है बॉडी में। तो जो फंगस इन्फेक्शन है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जब भी ओवर ग्रोथ होगा, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, तभी इनका इफेक्ट आएगा, इनके सिम्टम्स आने लग जाएंगे, ये इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो आखिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनके ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले अगर आप कह सकते हो कि जो समर का वेदर होता है, जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तब उस टाइम इनका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्वेटिंग, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो एनवायरनमेंट, वहाँ पे भी ये कंडीशन होने लग जाती है। फंगल इन्फेक्शन होने के सबसे बड़े चांसेस यही है कि या तो आपके बॉडी में ही वो इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आप किसी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिनको फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। फंगल इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये बहुत ही जल्दी फैलने लग जाता है। अगर किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है, आप उसकी किसी भी चीज़ों को यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आपको भी उनका इन्फेक्शन लग जाए। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर पैरों के जो नेल्स होते हैं वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू हाथों के जो नेल्स होते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग जो मेल्स होते हैं वो शूज़ का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा वहाँ गर्मी होने लग जाती है, स्वेटिंग होती है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, ये फंगल इन्फेक्शन के ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो सबसे पहले जो लोग रिस्क में रहते हैं, जिनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो है डायबिटिक लोग। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है, पुअर इम्यूनिटी वाले लोग हैं, या फिर उन्हें कोई ऐसी बीमारी है जिससे उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका है, जैसे कि HIV, तो ऐसे लोगों को भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा पुअर सर्कुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। जिन लोगों का सर्कुलेशन ठीक नहीं रहता, ऐसे लोगों में भी आप ये कंडीशन देख सकते हो। सेकेंड रिस्क फैक्टर है एज। जिन लोगों की एज बहुत ही ज़्यादा होती है, एडवांसिंग एज में होते हैं, ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 65 ईयर के बाद लोगों को ये कंडीशन होने लग जाती है, क्योंकि उनका जो सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है फीमेल्स के लिए, जो लोग आर्टिफिशियल नेल्स को वेयर करती है, ऐसी फीमेल्स को भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जो लोग स्विमिंग पूल में बार बार वहाँ नहाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ हो या फिर कोई इंजरी हुई हो, स्किन जो कि नेल्स के पास हो, वहाँ पे अगर आपको कोई इंजरी हुई है जिसके वजह से आपको इन फ्यूचर इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा वीक इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको ये बीमारी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। मेल्स को ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो इसका रीज़न, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा शूज़ और बूट्स का यूज़ करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है, ओवर ग्रोथ फंगस का होने लग जाता है। तो अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को नेल इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट सिम्टम तो यही है कि जो नेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, डल होने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जो नेल्स का कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज होने लग जाता है, डिस्कलरेशन होने लग जाता है, नेल्स येलो कलर के होने लग जाते हैं या फिर कुछ सीवियर केसेस में ये ब्लैक भी हो सकते हैं।
इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि नेल्स में स्केलिंग होने लग जाती है, जिसे हाइपर केराटोसिस कहा जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड नेल्स है वो कई बार अपने नेल बेड से सेपरेट भी हो जाते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि जिन पर्सन को ये इन्फेक्शन होता है नेल्स में, फंगल इन्फेक्शन, उन लोगों में ऐसा देखा जाता है कि उन्हें हद से ज़्यादा पेन होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे कई बार उनको सेंसेशन आने लग जाते हैं, बर्निंग सेंसेशन आने लग जाते हैं। कई बार फंगल इन्फेक्शन होने के वजह से ऐसा देखा जाता है कि नेल्स में बहुत ही बुरा ऑर्डर आने लग जाता है। तो अब मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बता देती हूँ कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेडिसिन जैसे कि आप रशटॉक्स 200 का यूज़ कर सकते हो, एंटीमक्रूट 200 का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मर्कसोल 200 और टेलुरियम 200 का भी यूज़ कर सकते हो। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।